समय 1008 कुंड यज्ञ का अपन ने आयोजन किया है और 4,25,000 आहुतियाँ वहाँ यज्ञ नारायण को अपन करेंगे। और रोज रात्रि को देश के जो ख्यातनाम जो कवि हैं, कलाकार हैं, उनके सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, सारी कल्चरल एक्टिविटी वहाँ रात्रि को होगी। तो आपको सुबह भी और रात को भी दोनों समय उस कार्यक्रम में उपस्थित रह करके उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है और उस कार्यक्रम को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य अपने को सबको मिलकर बनाना है। कौन क्या देता है, कौन क्या नहीं देता है, किसके पास कितनी ताकत है, कितना देता है, किसके पास ताकत नहीं और कितना देता है, वो बातें महत्व की कम है। महत्व की बात यह है कि बेणेश्वर धाम अपना परिचय है। अभी भी हमारे गांव में माता बहनों मालूम नहीं पड़ेगा होगा उत्तर प्रदेश हो, लेकिन हरिद्वार सबके मुक्त है, नहीं है। अभी हमको उत्तराखंड नहीं मालूम है, पर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार सबने दीपाल मानते हैं। तो तीर्थों की यही महिमा है, जबकि उस राज्य के अंदर तीर्थ है, लेकिन तीर्थों से राज्य की पहचान, राज्य से तीर्थ के नहीं, तीर्थ से राज्य की पहचान। और हमारे पूरे बागड़ मेवाड़ की पहचान अगर कोई है तो बेणेश्वर धाम। क्यों है? क्योंकि तो त्रिवेणी संगम है, सोम, जाखम और माही, तीनों नदियों के बीच में एक टापू है, शंखनुमा। और वहाँ पर अभी 4-5 मंदिर हैं, आने वाले समय पता नहीं और कितने बनने वाले हैं, खबर नहीं। हर समाज की इच्छा है ना हमारा चबूतरा हो, हमारी धर्मशाला हो, हमारे महाराज जी की मूर्ति हो। और मावजी महाराज के चौपड़े में तो दिखाया गया है 1008 मंदिर बनेंगे। कितने? बेणेश्वर के किनारे किनारे पूरा किनारा 1008 मंदिरों में भर जाएगा। आप देखिए हरिद्वार में देखो कितने मंदिर है, कोई गिनती है? एक बोरी बोरी में चावल ले लीजिए, एक एक कान भी सड़ा हो तो पुराने पड़े, इतने मंदिर हैं हरिद्वार में। आपने बागड़ में हरिद्वार है, आपने बागड़ में प्रयाग है। तो कहा गया कि घर पे अपन कोई पुण्य करें उससे अधिक लाभ मंदिर में करने से होता है। मंदिर में पुण्य करें उससे भी अधिक लाभ हमको तीर्थ में करने से लाभ मिलता है। और मेवाड़ बागड़ का शायद कोई घर ऐसा होगा जिसका अस्थि विसर्जन बेणेश्वर में नहीं हुआ होगा। पहले कहाँ गाड़ियाँ थी, कहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, सारे अस्थि विसर्जन बेणेश्वर को आबूदरा घाट पर होते थे। और मावजी महाराज ने कहा था बेणेश्वर को बेण को ने सोम माही को घाट आबूदरा से आज को ने त्यां जो मारी। तो अब धरती पुनः जागृत हो रही है। हम सबको अपनी अपनी श्रद्धा, शक्ति, भक्ति के हिसाब से कुछ जुड़ना है, लेकिन उस सत्कार्य में लाभ लेने से कोई वंचित नहीं रहे। बोले एक मुट्ठी अनाज से, बोले घर घर एक मुट्ठी अनाज से, चाहे किसी भी रूप से आहुति, युवा भाई हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं में वो अपना सहयोग कर सकते हैं। पार्किंग के अंदर है, मंदिरों में लाइनों में दर्शन देने के लिए है, भोजन तिरस्कारी के लिए है। और माताएं बहनें जैसे भाई साहब ने बताया कि वो 1008 कुंडों की लिपाई पुताई करनी है, उसमें रंगोली बनानी है, उसमें मारने बनाने हैं, कुंडों पे रंग करना है। तो उससे क्या होगा? देखो वो अपन मजदूरों से भी करा सकते हैं, क्या मजदूरों से भी करवा सकते हैं, लेकिन जन जन को जोड़ना है। मेन उद्देश्य क्या है? जन जन को धाम से जोड़ना है। भले वो 1 घंटा आकर के लिपाई पुताई में सहयोग करेगा, लेकिन 1 घंटा वो जो वहाँ करेंगे वो पूरे मन, बुद्धि, चित्त सब उसके अंदर लग जाएगा। एक आत्मीयता जुड़ जाएगी। एक आदमी उदयपुर से या जयपुर से या मुंबई से दान दे देगा, उसको इतना आनंद नहीं आएगा जितना वहाँ पर स्वयं सेवक बन करके उस कार्य में जुड़ने से जो आनंद मिलेगा। इसलिए ये आनंद और परमानंद लेने की घड़ी है। आप सबको मेरा निमंत्रण है,
संख्या में पधार कर दी। और मैं यूँ कहना चाहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है, मुंगेर આપણે રોજ હિન્દી જો હાથ પડે પણ રાત્રે મોડા પાછા આવો है नहीं, તમારા ખાવા પીવા રહેવા હુવા રહેવાની समस्त व्यवस्था है वह आयोजन समिति द्वारा करी गई। और जो बुजुर्ग हैं वो तो आप 4 दिन वहीं रहो तो भी आनंद ही आनंद होगा। और ये आनंद आपको हरिद्वार जाने पे नहीं मिलेगा, न काशी प्रयाग जाने से मिलेगा, क्योंकि ये हमारी आत्मा में बैठा हुआ बेणेश्वर। बेणेश्वर की भूमि, उसकी आबो हवा, उसकी मिट्टी का कण कण, उससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ। और बाबूजी महाराज हम सबको जोड़ करके गए, तो हमें जोड़ने वाले बनना है, जोड़ना है, जुड़ना है और जोड़ना है। तो ऐसा सुंदर अवसर बुजुर्गों को ही नहीं, युवाओं को भी कहता हूँ, ये वापस मिलना कठिन है। 1008 कुंड की कल्पना करना। और देश के शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य को, देखो अभी कल परसों बात हुई, हमारे रूपचंद्र जी उपाध्याय है, मोटा महादेव बस्ती थे, उनकी पूरी टीम वहां गई है, प्रतिनिधिमंडल। और जगतगुरु शंकराचार्य तो नहीं बैठे थे, पूज्य स्वामी सिद्धानंद सरस्वती जी महाराज और पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, एक है ज्योतिष पीठ के आचार्य, एक है शारदा पीठ के आचार्य, एक द्वारिका पीठ है, एक पीठ है बद्रिकाश्रम। दोनों जगत गुरु जो है उन्होंने सहज स्वीकृति दी है अपनी बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं जब निकल रहा था यहाँ आने के लिए तो 5 मिनट में लेट हुआ। योगी जी के जो क्लास फेलो संत है, मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन उनको अभी मीटिंग करी और वहाँ बात पहुँचाई है। और कहते हैं कि वो ठाकुर जी से सीधा संवाद करते हैं। रात को 12 से 3 बजे तक वो ध्यान करते हैं और ठाकुर जी स्वयं से वो संवाद करते हैं। और योगी जी के बहुत श्रद्धा पात्र है। उन संत ने भी आने की गुरुदेव में निकल रहा था, उस समय उनके वहां क्या संकेत है, क्या लक्षण है? कहीं कहीं हम जो कर रहे हैं वो देव भी अपना कार्य कर रहे हैं। हम एक कदम चल रहे हैं और देवताओं के 100 कदम उस कार्य में हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो जुड़ना, किसी भी रूप से जुड़ना, भले किसी को जल सेवा में कोई अपनी ड्यूटी लगाओ, गिरफ्तारी में लगाओ, कोई बोरी शक्कर दो, कोई 5 बोरी दो, कोई कुंड लो, कोई किसी भी माध्यम से, लेकिन जुड़े हर घर। आप लोग कहें काकरे पार बंदा है, टेपे मतलब गड़ा भरा है ना। तो सरकार ये और अपन हिंदू हैं, और हमारा ये वेटिकन सिटी है बेणेश्वर जो है, बेणेश्वर वेटिकन सिटी है। अभी सरकार ने उसको बोले रेवेन्यू में लिया है, लेकिन अभी तक तो वो यही था कि वो किसी राज्य के अंदर नहीं, किसी जिले के अंदर नहीं, बेणेश्वर स्वतंत्र टापू था। और आने वाले समय में पूरी दुनिया का ये लाइट हाउस बनेगा। कैसे बनेगा? वो मावजी महाराज की वाणी से बनेगा। जिस महापुरुष ने वर्षों पहले कह दिया कोई ढूंढी दीवा बनेगा, कल्पना करो कितनी बड़ी बात है। दीवा बड़ी रहने वाली बड़ी पानी मिसाएगा। जिस देश में घी दूध नहीं बिकता था, उन्होंने कहा कि ऐसा समय आएगा कि पानी भी तोला हुआ मिलेगा और खरीद करके पीना पड़ेगा। देखो ये आगे सब माने, तो ऐसे दिव्य पुरुष की वाणी, बहुत दिव्य वाणी, अभी दुनिया में उसको बाहर आई नहीं है। अब जब धीरे धीरे समय के साथ बाहर निकलेगी वो वाणी, बहुत ज्यादा देश आजाद होगा और लोकतंत्र आएगा। लेकिन आज देखो मावजी महाराज की वाणी, ये वाघ सारी जोड़े बताएगा, एक आरे पानी पिएगा, नहीं हो रहा है। वाघ सारी जोड़े बंदा ही नहीं बना, राजा वाघ मतलब राजा महाराजा, और सारी बकरी रूपी प्रजा, वाघ सारी जोड़े बन जाएगा, मतलब राजा और प्रजा का भेद मिटेगा और एक कानून मतलब बन गया, एक कानून में पूरा देश बन गया। तो राजा प्रजा में भेद मिटेगी और कानून बन गया। तो मावजी महाराज की वाणी, उसको अपने देश के अंदर तक फैलाना है, उसका उजियारा, उसको बाहर लाना है, और बाहर उसको लाना है। बाकी अपना काम वो खुद मावजी महाराज की शक्ति से हम करेंगे। और अभी एक प्रोग्राम और तय हो गया है, 1 तारीख के दिन गीता 1 तारीख के दिन बेणेश्वर आने वाले, और उस दिन गरबा रात, जो डांडिया रात जो युवाओं को पसंद आता है,
कहा भाई दिन में तो यज्ञ होगा और रात में हमारे युवा भाई बहनों के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम हो कि वो कुछ चांदनी रात के अंदर भगवान का भजन हो, कीर्तन हो। तो उन्होंने भी वो स्वीकृति हो गई है, सारे बारी आएंगे। हमारे विश्वास के लिए आज मान लिया जाए उसको कहा कि वो खर्चा आप करो और आप लाओ और हम सबको आनंद दो। तो शायद वो उनका भी कुमार विश्वास कुछ ना होगा, वो आने वाले। तो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम, खाली एक गांव का एक जिले का ये कार्यक्रम नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समरसता। अभी हमारे समाज में कई लोग ऐसे ऐसे वाद विवाद कर रहे हैं, ऐसा झंडाबाद कर रहे हैं। हम राम को नहीं मानते, नाम है राम, नाम से नाम शुरू होता है, कहते हम राम को नहीं मानते। तो आपके उनके सामने बहुत तैयार करनी पड़ेगी। हमारी पहचान ही राम है सर, राष्ट्र ही राम है, राम ही राष्ट्र है, देव ही देश है और देश ही देव है, ये देवभूमि। तो सामाजिक समरसता बनी रहे। हमारे वर्तमान में हमारा दायित्व अपना कार्य करें। हमारे बुजुर्गों ने उनके समय में ये सामाजिक समरसता बनाए रखी, ये धर्मों सरकारी करते रहे और वो करते रहे कि आज हम वहाँ पर खड़े हैं और हम करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खड़ी करके वहाँ से वो अपना कार्य शुरू करेंगे। तो इस तरह से एक बहुउद्देशीय बेणेश्वर धाम की महिमा बढ़ेगी, हम सबकी महिमा बढ़ेगी। इसका एक सत्कार्य वहाँ पर हो रहा है और आप सब मुंगेरवासी उस कार्यक्रम के अंदर जुड़े, सब पधारो, सबने मानो निमंत्रण है। और कोई जाति पाति कुछ भी नहीं, सब हम हिंदू हैं और ये बेणेश्वर धाम हमारा है, ये मावजी महाराज हमारे हैं। तो उस भाव से जुड़ना है और अपने सबको कार्यक्रम सफल करना है। और आप अभी शक्कर पे शक्कर बोल रहे थे, बोरी शक्कर, तो मेरे को तो ये कहने की इच्छा हो रही, जरूरी नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है, आपके विचार के लिए है। तो ये आप चावल भी बोल रहे हो और वहाँ पर 125 बोरी शक्कर की बूंदी बनने वाली है। तो 125 बोरी शक्कर अगर यहाँ से हो जाए तो बड़ा सजा हो जाएगा हमको। बाकी सब छोड़ दो, बस 125 बोरी शक्कर की जिम्मेदारी अगर मुंगेर गाँव ले लें तो 125 बोरी शक्कर की बूंदी वहाँ बनने वाली है। हमें किसी और व्यापारी के पास जाना नहीं पड़ेगा। और इससे मतलब वो आप लोग विचार विमर्श करके इस प्रस्ताव पर आप लोग सहमति बना करके चले कोशिश करिएगा, है ना। और पुनः आप पूरे गाँव मिल करके 125 बोरी शक्कर आगे एक नाम होगा। देखो यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति के मुंह मिठास पहुंचेगी आपके, हर व्यक्ति का मुंह मीठा होगा। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ ऐसा काम हो जाएगा। तो आप सब इस बारे में चिंतन करें, मनन करें और गाँव की एकता के साथ कार्य को आप करें। और कोई गलत बोला हो तो क्षमा करना।